राधे कृष्णा। सीता नवमी की कथा। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर भगवान। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार ये बताया गया है कि आखिर क्यों माता सीता और राजा राम को अलग होने का श्राप तभी मिल गया था, जब वो एक दूसरे के गठबंधन में भी नहीं बंधे थे। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग होना पड़ गया था। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता माता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। ऐसे में सीता जी प्रसन्न हो गई और कहा कि अब ये हमारे साथ ही यहाँ पर रहेंगे। लेकिन ये सुनकर तोता हैरान रह गया और उसने कहा कि हम पक्षी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करो। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को तो छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय पर उसको जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेरी पत्नी को जाने दो। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी और तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और माता सीता को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही माता तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म कर माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उसके बाद कुछ लोग माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। एक धोबी ने बड़ी सभा में सीता माता की निंदा की। इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया। उस समय सीता माता गर्भवती थी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता माता को श्राप दिया था। बोलिए सीता माता की जय।